पाकिस्तान का बिला इश्तियाल जारियत पर अफगानिस्तान को दंदान शिकन जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और फितना अल खवारिज के अरकान हलाक। तालिबान मुतादिद लाशें छोड़कर फरार। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर 19 पोस्टों पर कब्जा। पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। कई मिलिट्री कैंप्स भी तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम, दीर, चतराल और बाराम चाह पर बिला जवाब फायरिंग की। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खवारिज की तश्कीलों को सरहद पार करवा कर पाकिस्तान में दाखिल कराना था। पाक फौज ने फौरी और शदीद रद्दमल देते हुए मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दाइश और खवारिज के दहशतगर्द ग्रुप्स के कैंप्स भी तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। जारहाना कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई से तालिबान का दुरानी कैंप 2 और गज़ाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद अफगान फौजियों और खारिजियों की हलाकतों की इतलात। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, जबकि अफगानी दौरान मेला और तुकमान जई कैंप्स भी तबाह। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्ट और खरचर फोर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खरचर फोर्ट फितना अल खवारिज का मरकज था। कई अफगान फौजियों के सरेंडर करने की वीडियोज भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल बलिया मेट हो गए। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। अफगान टाली पोस्ट तबाह। दौरान मेला और तुर्कमान जई कैंप्स भी निस्तो नाबूद कर दिए गए। पाक फौज ने अफगान जडोसर और कन्नड़ पोस्ट भी मलिया मेट कर दी। पाक फौज के मौसर जवाब से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह हो गई। चागी के करीब अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गई। चतराल के करीब अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह हो गई। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी टैंकों। सदर वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के दिफा पर हर चीज़ मुकद्दम है। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफगान जारियत का दलीरी से जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। कब्जे में ली गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में अफगान फौजियों के यूनिफॉर्म्स और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। पाक फौज ने अंगूर अड्डा में अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जा जारी। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है इसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब, ईरान और कतर का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। अफगान जारियत और पाकिस्तानी रद्दमल को पाक अफगान आवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि यह जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज और इन अनासिर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगान आवाम या अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता।
कबायली अवाम का अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था और अब भी सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ मिलकर इनकी नस्लें तबाह कर देंगे। ये वतन हमारा है और इसका दिफा हमारा फर्ज है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि अफगानिस्तान किसी इल्जाम में ना है। पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ निशाना बनाए। मोहतात कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। अफगानिस्तान न भूले, पाक फौज ने भारत को नाकों चने चबवाए थे। एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। पाकिस्तान ने अफगान कौम को हर मुश्किल में मदद फराहम की, जवाब में कभी खैर नहीं मिली। साबिक विफाकी वजीर साद रफीक ने अफगान आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपसे कतन लड़ना नहीं चाहते और याद रखें कि हम अमेरिका, बरतानिया या रूस नहीं हैं। हम हज़ारों मील दूर से नहीं आए। हमें आपकी सरजमीन के 1 इंच पर कब्जा नहीं करना, लेकिन अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले हर हाल में रोकने हैं। हमारे तमाम सियासी और अस्करी इदारे अफगानिस्तान को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा देखना चाहते हैं, लेकिन जवाब में ऐसी ही गर्मजोशी दरकार है। जिए और जीने दें। पाकिस्तान का भारत अफगान मुश्तरका एलामी के निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान सफ़ीर को तलब करके अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान को हक़ाइक़ के मुनाफ़िक़ करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी आवाम की क़ुरबानी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के मुनाफ़िक़ करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि पाक फौज ने अफगान फोर्सेस को भरपूर जवाब दिया। कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। भारत पर प्रॉक्सी वॉर के जरिए खित्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हर तरह की जारियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मजहबी जमात के इज्तिमा और पंजाब में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबिता, मामले को खुश असलूबी और अफ़हाम तफ़हीम के साथ मिल बैठ कर हल करने की दरख्वास्त। कहा मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 और पेशावर से इस्लामाबाद M1 मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। लाहौर शहर में रुकावटें मौजूद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी जुज़वी खोल दी गई है। 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल। फैज़ाबाद मरी रोड से फैज़ुल इस्लाम तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद। जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटों से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। मेट्रो सर्विस और कारोबारी मराकज़ बंद। मरीजों का अस्पताल पहुँचना मुश्किल हो गया। कई शादियां रुक दी गई हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास कल तलब। कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। स्क्रूटनी के बाद शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। ओपोजिशन जमातों का वज़ारत आला के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान को मैदान में उतारने का इम्कान। ओपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद गवर्निंग उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अल-यमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक। फौरी मंजूरी से माजरत कर ली। मामले पर हतमी आईनी राय और मुशावरत के लिए कल कानूनी टीम को तलब कर लिया। कहा इतवार के बाद गवर्नर हाउस का कानूनी अमला दस्तियाब नहीं। पीर को इस्तीफे से मुतालिक आईनी तकाज़ों, मुमकिन पेचीदगी और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा।